हेलो फ्रेंड्स, मैं आया हूँ सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन से आपके साथ एक सर्कुलर शेयर करने के लिए जो कि इशू हुआ है 11 फरवरी 2021 को। सीबीएसई द्वारा ये सर्कुलर जीएसटी रिवोकेशन रिलेटेड सब कंसल्टेंट और फ्रेंड्स का सवाल एक ही था, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाने के बाद उसे रिवोक कैसे करें, मतलब रिवोक का एक्चुअल प्रोसेस क्या होगा। अभी सीबीएसई ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर बताया है जो कि सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, और वो रूल 21 ए सब रूल 2 ए के बेसिस पे है। अभी रूल 21 ए सब रूल 2 ए क्या है ये थोड़ा जानना जरूरी है। मान लीजिए जीएसटी रिटर्न में आपके द्वारा कुछ गलत इंफॉर्मेशन डाल दिया गया है और उसके वजह से मिसमैच हो गया है, तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है। और जीएसटी 3B में जितना एक्चुअल आईटीसी है आप उसके अधिक ले लिए तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोसेस बताया जा रहा है, इस लाइन को थोड़ा फॉलो कीजिए। REG 31 को आपका रजिस्टर ईमेल में भेज दिया जाएगा या फिर आपका जो जीएसटी पोर्टल उसमें भी अपलोड कर दिया जाएगा, और जितना मिसमैच है वो भी हाईलाइट करा दिया जाएगा। और मिसमैच क्या होगा, मिसमैच ये दो पॉइंट आपको देखना होगा। आपका जीएसटीआर 1 के साथ जीएसटीआर 3B का अगर मिसमैच आता है वो एक पॉइंट है, और दूसरा है जो इनवर्ड सप्लाई उसके साथ आपका सप्लायर का जो जीएसटी रिटर्न वो मिसमैच हो जाता है। ये सब चीज सबको मिला के ही 21 2A बात करता है। उसके बाद देखिए, टिल द टाइम एंड इंडिपेंडेंट फंक्शनलिटी फॉर फॉर्म REG 31 is developed on the portal in order to ensure uniformity in the implementation of the provisions of above rule across the field formations। फ्रेंड्स, REG 31 नया फॉर्म से, इसीलिए REG 31 का ऑनलाइन फंक्शन इनेबल हुआ नहीं। तो जब तक ना पोर्टल पे REG 31 ना आ जाता है तब तक एक स्पेशल प्रोसीड्योर बनाया गया है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है एक बार देखिए, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल द registration of specified taxpayer shall be suspended, and system generated intimation for suspension and notice for cancellation of registration in form GST REG 31 containing the reasons of suspension shall be sent to the such taxpayers on their registered email address till the time functionality for form REG 31 is made available on portal. Such notice or intimation shall be made available to the taxpayer on their dashboard on common portal form GST REG 17. The taxpayers will be able to view the notice in the view notice and order tab post login। मतलब REG 31 जब तक ना इनेबल होता है पोर्टल पे तब तक REG 31 के जगह में REG 17 को इंटीमेशन और शोकॉज नोटिस मान लिया जाएगा, और ये आपका कहाँ पे दिखाएगा, कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि आपको दिखाई देगा व्यू नोटिस एंड ऑर्डर जो टैब होता है। मतलब आपका जो पोर्टल है उसको लॉगिन करने के बाद ये जो जगह है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, द टैक्सपेयर्स whose registrations are suspended under the above provisions would be required to furnish reply to the jurisdictional tax officer within 30 days from the receipt of such notice or intimation, explaining the discrepancies, anomalies, if any, and shall furnish the details of compliances made or and the reasons as to why their registration should not be cancelled। मतलब आपके पास REG 17 आ जाने के 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर आपको जुरिडिक्शनल ऑफिसर को रिप्लाई देना है क्यों आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा ना जाए। और आप 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर ऑफिसर को अगर रिप्लाई नहीं देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल करा दिया जाएगा। रिप्लाई दो तरीका कैसे हो सकता है, ये में क्या बोल रहा है, द सेड पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू रिप्लाई टू द जुरिडिक्शनल ऑफिसर अगेंस्ट द notice for cancellation of registration sent to them in form GST REG 18 online through common portal
within the time limit of 30 days from the receipt of notice or intimation। मतलब ऑफिसर आपको फॉर्म 17 में आरईजी 17 में आपको शोकॉज करेगा, आपको ऑनलाइन रिप्लाई देना है आरईजी 18 में, और वो भी फिक्स जो टाइम है 30 डेज के अंदर कॉमन पोर्टल में आपका रिप्लाई हो जाना चाहिए। और बी में क्या बोल रहा है, इन केस द इंटीमेशन फॉर सस्पेंशन एंड नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज इशूड ऑन ग्राउंड ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, the said person may file all the due returns and submit the response. Similarly, in other scenarios as specified under Form GST REG 30, they may meet the requirement and submit the reply। अगर ऐसा हो जाता है कि क्लाइंट का नॉन फाइलिंग जो है उस ग्राउंड में अगर सस्पेंड या कैंसिलेशन हो जाता है, तो पहले उनका जितना भी ड्यू रिटर्न है सबको सबमिट करना पड़ेगा, और सबमिट करने के बाद ही आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और इसमें अगर मिसमैच के वजह से कुछ रिकॉन्सिलिएशन करना पड़ेगा, तो वो मैनुअली रिकॉन्सिलिएशन भी आपको करके जमा देना होगा कि क्यों मेरा मिसमैच आया है, उसके बाद ही आप सबमिट कर पाएंगे। उसके बाद जो प्रॉपर ऑफिसर होगा उनके डैशबोर्ड पे भी सुओ मोटो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग का एक टैब इनेबल करा दिया जाएगा, ताकि रिप्लाई अगर ठीक से ना आए तो प्रॉपर ऑफिसर जीएसटी नंबर को कैंसिल कर सके, और अगर ठीक ठाक रिप्लाई आता है तो एक्टिव करा दिया जाएगा। मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आरईजी 19 या फिर आरईजी 20 में वो कैंसिल कर सकते हैं। Till the time independent functionality for Form GST REG 31 is fully ready, it is advised that if the proper officer considers it appropriate to drop a proceeding anytime after the issuance of Form GST REG 31, he may advise the said person to furnish his reply on the common portal Form REG 18। फ्रेंड्स, आरईजी 17 में जो नोटिस आता है उसका रिप्लाई आपको फॉर्म आरईजी 18 में देना होगा, यही एडवाइस किया गया है। इट इज एडवाइज दैट इन केस द प्रॉपर ऑफिसर इज प्राइमा फेसी satisfied with the reply of the said person, he may revoke the suspension by passing an order and Form GST REG 20 post such revocation। If need be, the proper officer can continue with the detailed verification of the documents and recovery of short payment of tax, if any. Further, in such cases, after detailed verification or otherwise, if the proper officer finds that the registration of the said person is liable for cancellation, he can again initiate the proceeding of cancellation of registration by issuing notice from GST REG 17। आपका आरईजी 18 द्वारा रिप्लाई में अगर ऑफिसर सेटिस्फाई है तो आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो जाएगा, और आरईजी 20 में आपका ऑर्डर पास हो जाएगा। और ये भी हो सकता है ऑफिसर पहले रिवोक कर देगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई चालू रहेगा, और उस कार्रवाई में उनको कुछ डाउट लगता है, मतलब शॉर्ट टैक्स पेमेंट हुआ है ऐसा अगर उनको लगता है, तो वो फिर क्या करेगा, आरईजी 17 द्वारा नोटिस इशू कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी करा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और इसी तरह अगर अपडेट आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।